तो शनि बुध और केतु के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब प्रथम भाव के लिए सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। प्रथम भाव की अगर बात करें तो आपके लगन में सबसे पहले ये देखना होगा कि साइन कौन सा है या राशि कौन सी है। शनि बुध और केतु जब साथ आते हैं ऐसे में क्या शनि वक्री है, क्या यहाँ बुध वक्री है? क्योंकि केतु वक्री है, हमेशा केतु वक्री ही होते हैं, इसलिए केतु का जो प्रभाव है जो भी इनमें से वक्री ग्रह होगा, जैसे अगर शनि होगा या बुध होगा तो इन पर पड़ेगा। अब तीनों का एक साथ कंजक्शन बनेगा तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा गहनता से सोच विचार करने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा गहराई से किसी भी विषय को समझने वाला हो सकता है। यहाँ शनि आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और अनुशासन भी लाते हैं, इसलिए यहाँ पर आप बिजनेस रिलेटेड मामलों में, टेक्नोलॉजी रिलेटेड मामलों में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। अब केतु यहाँ अध्यात्म को भी दर्शाते हैं या वैराग्य को भी दर्शाते हैं, तो अगर ये कंजक्शन आपका धनु राशि में बने, मीन राशि में बने या वृश्चिक राशि में बने तो आपके आध्यात्मिक झुकाव के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ ये कंजक्शन आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर डेवलप करेगा, जिससे सामने वाले पर्सन को समझने, उसके मन के गूढ़ विचारों को समझने में आपको सक्षमता रहेगी निश्चित तौर पे जो ऐसा व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ केतु के होने से, केतु जो बुध की क्वालिटीज हैं उनको अपने में समाहित कर रहे हैं और केतु बुध के साथ मिलकर एक तरीके से यहाँ जड़त्व दोष को भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप अपनी सोची गई बात या अपने सोचे गए विचार के प्रति भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ अगर बुध वक्री हो, वक्री होने के केस में फिर जो केतु का प्रभाव है बुध पर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में फिर आपका शनि, क्योंकि शनि काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग है तो निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी होगी, आपको कुछ नया सीखने समझने में काफ़ी ज़्यादा देरी होगी और इसका प्रभाव आपके कुछ अन्य कार्यों पर भी पड़ सकता है। बुध वैसे देखा जाए तो आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी वीक कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा अच्छे से विचार करें तभी कोई निर्णय आप ले पाएंगे। और जब आप फाइनल डिसीजन ले लेंगे, फाइनल डिसीजन लेने के बाद भी ये निश्चित नहीं है कि जो भी निर्णय आपने लिया, जो कुछ भी आपने सोचा या जो भी आपने फाइनल फैसला ले लिया वो आपका कितना सही है। अब आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो या तो फिर लग्नेश की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो कुल मिलाकर फिर इस कंजक्शन का थोड़ा फायदा आप अवश्य उठा सकते हैं। वैसे ये कंजक्शन आपको रिश्तों में भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। यहाँ जो आपका कम्युनिकेशन है अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने भाइयों या रिलेटिव्स के साथ या फिर आपके जीवन साथी के साथ, वो भी उतना बेटर नहीं होता। तो मेनली जो आपका तर्क शक्ति है, जो आपकी विवेक शक्ति है, उस पर यह कंजक्शन बहुत गहरा असर डालता है। तो किसी भी प्रकार की गूढ़ विद्या हो, रिसर्च हो, अन्वेषण हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक सोचना या विचार करना पड़ता हो, उनमें ये कंजक्शन कुछ हद तक आपके लिए सहायक हो सकता है। स्पेशली जब भी आप कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, अकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे या आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अगर सक्रिय पाएंगे तो इस कंजक्शन का काफ़ी फायदा आपको मिल जाता है। शनि के वक्री होने से भी यहाँ पर आपको वैराग्य योग उत्पन्न होगा। फिर आपको ये देखना होगा कि शनि केतु के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके चार्ट में जो शनि और बुध हैं वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके चार्ट में शनि जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों के लिए आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बावजूद भी आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो आपको मिले या ना मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बट अगर यहाँ पे बुध वक्री ना हो तो कुछ हद तक बुध आपकी मदद अवश्य ही कर सकते हैं। बुध के वक्री होने से आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, आपकी स्टडीज़ पे, आपके सोचने चिंतन करने पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो अब बुध आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों में बैठे हुए ग्रह ही आपको सिर्फ मदद कर सकते हैं, या तो फिर शनि जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स भी आपको थोड़ा बहुत मदद अवश्य कर सकते हैं। बट यहाँ शनि की बाउंडेशन है, शनि का यहाँ अनुशासन है कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पर आपको बुध के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली विचार करना होगा। अगर ये कंजक्शन बुध की राशियों में बन रहा है तो कुछ हद तक ये आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिर बुध यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए उस स्थिति में भी। ज़्यादातर केसेस में अगर ऐसा कंजक्शन मीन में है, धनु राशि में है, वृश्चिक राशि में है तो आध्यात्मिक उन्नति जरूर आप पा सकते हैं। तो आपके लिए पब्लिक डीलिंग उतनी आसान नहीं होगी। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जो लग्नेश है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश कौन सा ग्रह है। और यहाँ पे अगर ये कंजक्शन फायरी साइन में बने, जैसे कि मेष राशि में बने, ये आपका अगर लियो साइन में बने तो आपके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति और भी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। अब बुध अकेला अगर वक्री ना हो तो थोड़ी बहुत सहायता आपको वो कर सकता है कि आपने जो भी फैसला लिया है, जो कुछ भी आपने सोचा है वो कितना ज़्यादा आपने सही सोचा है या कितना ज़्यादा गलत सोचा है। यहाँ पे अब अगर चंद्रमा आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे, एंग्जाइटी होगी आपको, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे। ओवरथिंक करने के बावजूद भी फिर आप फाइनल फैसले तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें गुणवत्ता होती है,
या अपना जो नेचुरल स्किल है उसमें वो होता है। लेकिन यहाँ केतु आपके लगन की क्वालिटीज़ को अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए आपको स्वयं को जानने, स्वयं की क्वालिटीज़ को समझने, अपनी पर्सनैलिटी वाइज स्थिति को समझने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है और इवन बहुत लंबे समय के बाद भी आप अपने आप को ना समझ पाएँ। इसका जो फायदा है अब दूसरे लोग उठाते हैं। जो आपका सप्तम भाव में राहु बैठा है, देखिए राहु एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह तो आपको अब कभी भी राहु पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब राहु बहुत ज़्यादा चालाक प्लेनेट है और जब राहु की दृष्टि आपके लगन पर यहाँ पड़ रही है तो सामने वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो आपका जीवन साथी है, चाहे वो आपका कोई भी अन्य व्यक्ति है, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आपके बिजनेस में कोई इन्वॉल्व है आपके साथ, वो आपको बहुत जल्दी जज कर सकता है। ऐसे में जो आपको पब्लिक है वो हालांकि बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकती है, लेकिन आप पब्लिक को या अपने जीवन साथी को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत में आएंगे। अब ये जो कंजक्शन बना वो आपको पारिवारिक रूप से बहुत ज़्यादा डिटेच कर सकता है, धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा डिटेच कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये कंजक्शन आपको तभी ज़्यादा हेल्प करेगा करियर के मामलों में, जब आप कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में होंगे, आप कोई इस प्रकार के फील्ड में होंगे जहाँ पर बहुत लंबे समय तक आपको कोई रिसर्च करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया खोज करना पड़ता है, या आपको कोई ना कोई एनालिसिस करना पड़ता है। उस केस में भी फिर बुध अगर वक्री ना हो तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब आपके चार्ट में जिन अन्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ है आपके लगन पे, उन ग्रहों को देखिए और आपके लग्नेश वास्तव में कौन है और लग्नेश का प्रभाव आपके चार्ट में कहाँ का है। आपके लग्नेश का प्रभाव चार्ट में जहाँ जहाँ जिन जिन भाव पे होगा या जिन भाव में भी आपके लग्नेश बैठे हैं, उस भाव के प्रति आप में लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा होनहार, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपनी पूरी क्षमता का लाभ जीवन में नहीं उठा सकते और ऐसे में आप अपने जीवन से मोस्टली डिससेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसे में कभी कभी बहुत ज़्यादा नकारात्मक थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, इवन सुसाइडल थॉट्स तक भी आपके मन में आ सकते हैं अगर आपका लग्नेश मजबूत ना हो। अगर आपके यहाँ 12वें घर के लॉर्ड आपके लगन में बैठे हो, या तो आपका लग्नेश 12वें घर में बैठा हो, या तो फिर जो चंद्रमा है वो आपके चार्ट में यहाँ शनि या केतु के साथ बैठे हो, या फिर राहु के साथ आपके चंद्रमा बैठे हो। तो अब चंद्रमा को भी मजबूत करना जरूरी होगा अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पे अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है ये कंजक्शन पे, या मान लो अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। आप जिस भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच होने जाएंगे वहाँ पर भी आप बहुत जल्दी डिटेच हो जाएंगे, या तो सामने वाला जो पर्सन है वो आपको एकदम से चीट कर देगा, आपका फ़ायदा उठा लेगा, आपका धन या बाकी मामलों में भी वो आपका फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप मैरिज करने जाते हैं, स्पेशली मैरिज या रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, निश्चित तौर पे आपको सामने वाले को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और ऐसी अगर कंडीशन बन रही है आपके चार्ट में, शनि बुध और केतु का युति लगन में है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन अब हमेशा चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। अब इस केस में आप अगर बुध वक्री ना हो तो बुध को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शनि को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो शनि आपके कार्यों में डिले करेंगे, आपको और भी ज़्यादा बाउंडेशंस देंगे। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि शनि यहाँ कौन से साइन में बैठा है इनके साथ। तो यहाँ लग्नेश की जो भूमिका है या जो लगन के स्वामी है एसेंडेंट लॉर्ड, उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के कंजक्शन में। जातक अपनी एजुकेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखेगा, अपने कैरियर में और अपने रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेगा। ऐसा जातक अपने आप को अक्सर एकांत में पाएगा, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए या अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए भी। ऐसे में आपको धन संपत्ति की तरफ हो सकता है बहुत ज़्यादा रुझान ना हो आपको, लेकिन ऐसा कंजक्शन है तो शुरुआती फेज में लगभग 25 की एज या 30 की एज तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही सफलता मिल सकती है। और जो सफलता आपको मिलेगी या जिस स्टेज पे आप अपने कैरियर में होंगे वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन में देखना होगा। अब निश्चित तौर पे यहाँ अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो शनि सबसे पहले अपना जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पे डालते हैं। देखिए 3rd हाउस पे शनि दृष्टि डालेंगे तो शनि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, बट क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हैं, शनि अगर वक्री हो गए तो वैराग्य युति बन जाएगी। वैराग्य योग अगर बनेगा तो निश्चित तौर पे आप हार्डवर्क नहीं करना पसंद करेंगे, आप अपने भाइयों से, अपने रिलेटिव से, पड़ोसियों से काफ़ी ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस करेंगे, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, इससे लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज आ जाएंगे। तो जातक का जितना भी एफर्ट है, जितना भी उसका हार्डवर्क है वो व्यर्थ चला जाता है। ऐसे में जातक हो सकता है लाइफ में कोई भी बहुत बड़े रिस्क भी ना ले पाए और अपने वो सामान्य से सामान्य काम को करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा दे। शनि उसके बाद दृष्टि डालते हैं आपके 7वें घर पे, बट अब 7वें भाव में आपके राहु बैठे हैं
तो राहु के साथ जो प्लैनेट बैठा है उसको देखिए, वो प्लैनेट हो सकता है आपकी कुछ हद तक यहाँ मदद कर पाए, क्योंकि उसकी क्वालिटीज राहु के साथ होते हुए काफी मल्टीप्लाई हुई हैं और वो ग्रह अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है आपके लगन पे। लेकिन लगन में बैठा शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो क्योंकि फिर वो केतु के कितने ज्यादा क्लोज है वो आपको देखना होगा। तो वैराग्य की तरफ तो आपके जाने के लिए ये कंजक्शन फिर भी आपको सपोर्ट कर सकता है, बट जो मैरिड लाइफ है, जो पब्लिक डीलिंग है या जो पार्टनरशिप वगैरह है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होगी। और अगर आप किसी भी एक रिश्ते में बहुत लंबे समय तक अगर बंधे रहे, इवन मैरिज में भी, तो आपको सामने वाला बहुत ज़्यादा चीट करेगा। धन के मामले में, संपत्ति के मामले में सामने वाला आपसे कुछ ना कुछ हड़पेगा या आपको नुकसान करेगा। यहाँ पे फिर जो सप्तमेश का रोल है वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो उसके बाद जो शनि का प्रभाव है आपके 10th हाउस पे होगा। अब क्योंकि शनि यहाँ स्वयं बुध और केतु के साथ बैठे हैं, ऐसे में अगर बुध वक्री ना हो, शनि अगर वक्री ना हो आपके यहाँ पे, तो कुछ हद तक आप थोड़ी मेहनत करेंगे कैरियर के लिए और जो भी आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं उनको पाने की अवश्य ही कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से हार मान लेंगे, बट अगर आपका बुध भी यहाँ वक्री हो, अगर शनि भी यहाँ पे वक्री हो, तब आप हो सकता है कि छोटी उम्र से ही आपके मन में वैराग्य जैसे विचार आए या आप कैरियर में आगे बढ़ने जाएं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपका थर्ड लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में है, लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है या चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है, तभी आप अपने कैरियर के लिए अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिर जो बुध और शनि है उनका जो प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा है, तो आपको सप्तम भाव के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार का जातक भले ही वो कितना भी ज़्यादा फेम पाले, कितना भी ज़्यादा वो लोगों के क्लोज चला जाए या कितना भी ज़्यादा वो अपना हार्डवर्क कर ले लाइफ में, लेकिन किसी भी चीज़ से, किसी भी मामले में वो संतुष्ट नहीं हो पाता। तो एट द एंड जातक वैराग्य की तरफ जाने का कोशिश करता है और वही एक पाथ है जो आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाने या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर अपने अंदर डेवलप करने, हीलिंग पावर अपने अंदर डेवलप करने की क्षमता रख सकता है। तो यहाँ अब लग्नेश पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर 12वें घर का लॉर्ड आपके लगन में बैठा है या तो लग्नेश आपका 12वें घर में बैठा है, ऐसे में आपके जो आध्यात्मिक ग्रोथ है उसके होने की संभावना काफी प्रबल होगी। यहाँ पर अब आपको अपनी महादशा का रोल भी देखना होगा, आपको वास्तव में शनि की या बुध की या केतु की महादशा है या नहीं, और जिस भी प्लैनेट की आपको दशा होगी उस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए।